हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अ वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज शर्मा। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है जहां हम लोग एक बात समझ लेते हैं दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जी हां, कोई भी चीज अगर आप एक्सेस में करो तो वो कभी भी सही नहीं होती है। जी हां, ये यहां पर जस्टिफाई हो जाता है। अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। सबसे पहले टाइटल का जरा हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं। ट्रियम्फ का मतलब क्या होता है? ट्रियम्फ का मतलब होता है बच्चों जीत। ठीक है, जीत हासिल करना सर्जरी के लिए, सर्जरी के ऊपर। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि सर्जरी का मतलब है ऑपरेशन, यानी कि जरूर यहां कोई ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ होगा। जी नहीं, यहां सर्जरी का मतलब ऑपरेशन नहीं है। यहां सर्जरी का मतलब है एक ऐसी जगह जहां पर पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है, वेटरनरी सर्जन हो गए, आपके डेंटिस्ट हो गए, अपने पेशेंट्स को वहां रखते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहां भी एक ऐसे डॉक्टर हैं जो एक बहुत ही प्यारे से पेशेंट का ध्यान रखते हैं और इतना अच्छा ख्याल रखते हैं कि वो बिल्कुल सही हो जाता है, इसलिए उनकी ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि चैप्टर में हुआ क्या। द स्टोरी ऑफ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी रिवॉल्व्स अराउंड एन इल डॉग नेम्ड ट्रिकी एंड हिज मिस्ट्रेस। ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो रिवॉल्व करती है किसके अराउंड? एक बीमार डॉग और उसकी ओनर के अराउंड। आपको पता है इसके जो राइटर है जेम्स हिरियट, जेम्स हिरियट की ही ये कहानी है। यहां पर जेम्स हिरियट भी है, एक कैरेक्टर है जिनका नाम यहां पर हमने डॉक्टर हिरियट जो है वो बुला रहे हैं। इन्होंने ये स्टोरी लिखी है। जो डॉक्टर हिरियट है, जो डॉक्टर जेम्स हिरियट है ना, वो एक वेटरनरी सर्जन और साथ ही साथ एक राइटर भी है। वो हमेशा लिखते हैं अपने पेशेंट्स के बारे में, जो भी उनके पेशेंट्स होते हैं, एनिमल्स ही होते हैं, डॉग हो गई, कैट हो गई, साथ ही साथ उनके ओनर्स के बारे में लिखते हैं। आपको पता है एक ओनर और उसके पेट के बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है। अगर आपके पास कोई पेट है तो आप समझ पाओगे कि आप अपने पेट से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। यहां भी हम लोग देखते हैं कि एक ओनर है जो अपने डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन वो इतना ज्यादा प्यार करती है कि उनका डॉग बीमार ही हो जाता है। ठीक है, डॉग का नाम ट्रिकी है, मिसेस पंफ्री। द डॉग वाज ह्यूजली फैट, हिज आईज वर ब्लड रेड। एंड एक बार क्या होता है, डॉक्टर हिरियट कहीं जा रहे होते हैं बाई कार, वो अपनी कार को रोकते हैं देखकर कि मिसेस पंफ्री और ट्रिकी जो है वो जा रहे हैं। मिसेस पंफ्री और ट्रिकी जो है वॉक पर निकले होते हैं। वो देखते हैं कि भाई ट्रिकी बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है, उसकी आंखें एकदम ब्लड रेड है और रूमी है। रूमी यानी कि उसकी आंखों से म्यूकस निकल रहा है, पानी निकल रहा है आंखों से और नाक से। मिसेस पंफ्री गिव हिम मॉर्ज कॉड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स। भाई सबसे पहले तो जब वो कार रोकते हैं तो वो पूछते हैं अरे मिसेस पंफ्री इतना ज्यादा मोटा कैसे हो गया? ठीक है, वो एक्चुअली में पूछते नहीं है, पर वो देख रहे होते हैं तो मिसेस पंफ्री समझ जाती है, ये तो इसका डॉक्टर है, मैं क्या बोलूं। तो बोलते हैं यू सी डॉक्टर, मुझे लगा कि मैल न्यूट्रिशन है, इसके अंदर मैल समझते हो, कुपोषित है, इसके अंदर एनर्जी नहीं है, तो मुझे लगा इसको खाने की कमी है। तो मैं क्या करती हूं, इसको मील्स तो देती हूं, यानी ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो देती हूं, लेकिन उसके बीच में उसे मॉल्ट भी देती हूं। मॉल्ट यानी जौ का पानी, जो कि बहुत हेल्दी होता है लेकिन वो मोटा करने वाला भी होता है। कॉड लिवर ऑयल यानी कि फिश ऑयल भी देती हूं और हॉर्लिक्स भी देती हूं रात को। अब स्टिल ट्रिकी हैड नो एनर्जी, फिर भी ट्रिकी के अंदर कोई एनर्जी नहीं होती। द डॉक्टर एडवाइस हर टू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स। अब जो है डॉक्टर से पूछते हैं मिसेस पंफ्री, मैंने आपसे कहा था कि आप इसका मीठा छुड़वा दो, क्या आपने इसका मीठा छुड़वाया? भाई हम यहां देखते हैं डॉक्टर हिरियट बड़े कंसर्न होते हैं अपने पेशेंट को लेकर। तो वो पूछते हैं कि आप इसका मीठा तो बंद किया और क्या आप इसकी एक्सरसाइज करवाते हो? तो मिसेस पंफ्री कहती है कि मैंने इसका मीठा नहीं बंद करवाया, इसे क्रीम केक्स और चॉकलेट इतनी ज्यादा पसंद है कि मैं बस अपने आप को रोक नहीं पाती। मिसेस पंफ्री जो है अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी ट्रिकी से। ट्रिकी अगर उनसे कुछ खाने को मांगता था तो मना नहीं कर पाती थी। फिर वो बोलती है कि हाँ हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि मैं अभी वॉक पर जा रही हूं, और साथ ही साथ जो है ना ये रिंग थ्रोइंग करता था। रिंग थ्रोइंग समझते हैं, डॉग्स के सामने ऐसे रिंग फेंकते हैं जो कि कैच करते हैं, वो भी नहीं कर पा रहा था आजकल ये, क्योंकि ये सब उनका माली करवाता था और माली में मारता क्योंकि उसे लंबा हो गया था, कबर में उसकी कुछ पेन वगैरह चल रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन देती है मिसेस पंफ्री किसको? डॉक्टर हिरियट को। डॉक्टर हिरियट परेशान है। डॉक्टर हिरियट एक डॉक्टर है जो बहुत समझदार है। ठीक है, वो समझ जाते हैं कि भाई मुझे जल्दी ही कॉल आने वाला है मिसेस पंफ्री का, क्योंकि ट्रिकी की हालत ठीक नहीं है। और बच्चों का ऐसा ही होता है। ट्रिकी लेफ्ट ईटिंग एंड केप्ट वॉमिटिंग। हमारा ट्रिकी पता है कितना ग्रीडी डॉग था। ट्रिकी को जब भी आप खाना दे दो वो खा लेता था, वो बहुत ग्रीडी था। उसकी एक गलती थी कि वो बहुत ग्रीडी था, आप उसे दिन में कभी भी खाने को दे दो वो खा लेगा। लेकिन अब क्या हुआ, उसने खाना पीना छोड़ दिया एंड ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। उसके सामने कुछ भी रख दो नहीं खा रहा था और बहुत ज्यादा वॉमिट कर रहा था और पूरे दिन रग पर पैंटिंग करता था। पैंटिंग यानी हाथ करता था, जैसे डॉगीज जो करते हैं अपनी टांग बाहर निकाल के जोर जोर से सांसें लेते हैं। तो ये कंडीशन थी उसकी। ही वाज टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। द डॉक्टर गिव ट्रिकी नथिंग टू ईट फॉर द फर्स्ट 2 days एक्सेप्ट वाटर। भाई यहां पर डॉक्टर हिरियट को जब कॉल आता है तो वो बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। उन्हें पता था कि मिसेस पंफ्री कभी भी ट्रिकी का खाना बंद नहीं करवाएंगी। वो ट्रिकी का ख्याल नहीं रख सकती क्योंकि वो क्या करती है, एक्सेस में उसे प्यार करती है।